नमस्कार दोस्तों। मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा था। प्रतिशत की आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया प्रतिशत क्या होता है, कैसे प्रतिशत निकालते हैं। वो बिल्कुल छोटे-छोटे बेसिक के क्वेश्चन बताए हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार-बार एग्ज़ाम में आए हैं। आज तीसरी क्लास रहेगी। थोड़ा-सा मैं आपका लेवल बढ़ाऊँगा और ऐसा नहीं होगा कि मैं लेवल बढ़ा दूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कंडीशन एक ही है, मैं बार-बार ये बता रहा हूँ आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। 100% मैं आपको मैथ सिखा दूँगा। 2 काम करने हैं आपको, रेगुलर रहना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी? खपत मतलब क्वांटिटी में कितनी कमी होगी? खर्चा बढ़ गया, रेट बढ़ी, तो आप क्वांटिटी कम कर दो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, खर्च ना बढ़े मतलब उसकी जो भी खर्चा है वो ना बढ़ाए। पहले भी 100 रुपये खर्च करता था, अभी भी 100 रुपये खर्च करता है। पहले मान लो 100 रुपये में 10 केजी चीनी आती थी, अब भाव बढ़ गए तो 100 रुपये में कम केजी मतलब कम चीनी खा लेगा, बट वो खर्चा बढ़ाएगा नहीं खुद का। अब भाव बढ़ गए तो 100 रुपये में 10 केजी चीनी नहीं आएगी क्योंकि भाव बढ़ गए। तो इसका कहने का मतलब ये क्वेश्चन का, भले ही आप चीनी कम खा लो, पहले 100 रुपये खर्चा करते थे, अभी भी वो उतना ही करेगा। खर्च अपरिवर्तित रखेगा खुद का। क्वेश्चन कह रहा है अपना अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहिए। कैसे सोल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चनों की कंडीशन देखो क्या है। अगर रेट का अनुपात आपको ऐसे मिले कि पहले रेट 5 थी, अभी रेट 6 है, ये रेट का अनुपात मिल जाए तो इसका उल्टा कर देना, आपको मात्रा मिल जाएगी। अगर खर्च अपरिवर्तित रहे तो ऐसा होगा, रेट 5-6 के अनुपात में है तो मात्रा कितने में हो जाएगी? 6-5 के, उल्टा हो जाएगा। अगर रेट 11-12 के अनुपात में हो कि पहले 11 थी अब 12 हो गई, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, मात्रा कितनी हो जाएगी? इसका उल्टा कर दो, 12-11 के अनुपात में हो जाएगी। अगर रेट 10:9 के अनुपात में हो, ये रेट है, तो मात्रा का अनुपात क्या होगा बताओ? मात्रा इसकी उल्टी हो जाएगी, 9:10। कब होगा उल्टा? जब खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो ही ऐसा होगा। क्वेश्चन को देखो क्या है। चीनी की कीमत मतलब रेट 25% बढ़ी है, पहले 100 थी, 25% बढ़ गई तो 100 का 25% निकालूंगा, 25 आएगा, 100 में जोड़ दूंगा, 125 आ जाएगा। पहले 100 रुपये थी, अब 25% बढ़ गई तो कितनी होगी? 125। ये पहले की है और ये अब की है। बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। इसका अनुपात बनाना हो, ये तो रेट है, काट दो इसको 5 के पहाड़े से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 के पहाड़े से काट दो इसको, 5 को 20, 5 25। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैं सर 25 के पहाड़े से यहाँ पे काट देता, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, बिल्कुल काट सकते हो। मैं तो बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ये रेट है। क्वांटिटी मात्रा का अनुपात क्या होगा? खपत मात्रा कुछ भी बोल सकते हो। जब खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा बढ़ा ही नहीं रहा है, तो रेट का उल्टा क्या होगा? मात्रा होगा। तो मात्रा क्या हो जाएगी? 5-4, 4-5 रेट है तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 5-4। देखो मात्रा पहले आप कितनी खाते थे? 5, अब कितनी खा रहे हो? 4। कमी कर दी ना, भाव बढ़ते ही आपने कमी कर दी, मात्रा कम खाने लग गए। पहले तो 5 खाते थे, अब 4 ही खा रहे हो। कितने की कमी करी? 1 की। 5 से 4 खा रहे हो, 1 की तो कमी करी है। किस पे? जो पहले खाते थे। कमी किस पे? पहले कितने खाते थे? 5, तो 5 बट्टे में जाएगा, ध्यान रखना। कंपैरिजन पहले वाली से तो कर रहे हो, 5 से 4 पे आ रहे हो, कंपैरिजन 5 पे हो रहा है, तो बट्टे में 5 जाएगा और इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करा दो। 5 दूनी 10, 20% को आपको खपत को कम करना पड़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा नहीं। देखो मैंने क्या करा, रेट 100 से 125 हो गई, 25% बढ़ी, रेट का अनुपात निकाल लिया 4:5। जब खर्चा ना बढ़े, खर्च ना बढ़े तो रेट का उल्टा आप कर दोगे तो मात्रा आ जाएगी। जैसे 4:5 रेट है तो मात्रा क्या आएगी? 5:4। पहले रेट बढ़ने से पहले आप 5 मात्रा खाते थे, 5 केजी खाते थे, अब 4 केजी खा रहे हो। कितना कम करा? 1 कम कर दिया आप पे। किस पे? 5 पे। पहले वाली चीज बटे में आएगी। 5 से 4 पे गए हो तो 5 से 4 पे गए हो, 1 की कमी 5 पे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो आपका क्या आ जाएगा? 20% आंसर होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो 2-3 तरीके बता रहा हूँ, वो आराम से समझना। 25% आपकी रेट बढ़ी है। 25% का मतलब क्या होता है पहले तो वो देखो, इसको भिन्न में बदल लो। प्रतिशत को भिन्न में बदलना मैंने आपको अच्छे से समझाया पहले ही वीडियो में। 25/100 लिख सकता हूँ, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, 100 का भाग लगेगा। 25 के पहाड़े से सोल्व कर लो, आप 5 के से भी डिवाइड कर सकते हो। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है, 1/4 आया। ये किसका प्रतिशत है? 25% किसका है? रेट का, कीमत का। कीमत 4, 1/4 का मतलब है 4 पे 1 बढ़ेगी कीमत। रेट है ना,
कि पहले 4 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 5। ये तो रेट है। तो मात्रा कितनी हो जाएगी, आपकी खपत कितनी हो जाएगी 5 से 4। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। पहले 5 खाते थे, अब कितनी खाओगे 4। 1 की कमी किस पे 5 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20% आपका आंसर आ रहा है। ये अच्छे से आपको आता है तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में कैसे बदलोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बट्टे में 100 का भाग लगेगा। 25 से कम 25, 25 के 100, 1/4 आया। 1/4 का मतलब क्या हुआ, वृद्धि हो रही है। देखो वृद्धि हो रही है ना, मतलब 4 पे 1 बढ़ रहा है। रेट है ना आपकी, 4 पे 1 बढ़ेगी, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ाओगे तो 5। मात्रा इसका उल्टा हो जाएगा, 5 4। तो अब देख लो कम हुई है, ज़्यादा कम हुई है। पहले 5 खाते थे, अब 4 खा रहे हो। 1 की कमी किस पे, 5 पे गुणा 100। अगर यहाँ पे कमी हो जाती, 25% कम करते आप, 25% की कमी हो जाती रेट पे, तो 4 पर 1 कम होता। 4 पे 1 कम होता तो आप क्या लिखते, 4 से 3 हो गई, 1 की कमी हो गई। आगे क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इसको ध्यान से पढ़ लेना, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चा बढ़ा नहीं है तो रेट का उल्टा क्या होगा, मात्रा होगा। रेट का अनुपात का उल्टा मात्रा का अनुपात होगा। देखो 20% की कमी हुई है, पहले आप 100 रुपये खर्च करते थे, पहले रेट ये है आपकी। अब 20% कमी हो गई तो आप कितना खर्च करोगे, 80। इसका अनुपात बना लो। देखो 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से ये 4 बार और ये 5 बार। रेट है आपकी 5 4, तो मात्रा मेरे को बताओ क्या 4 5 होगी क्या। देखो रेट कम हुई तो आप ज़्यादा खाने लग गए, पहले 4 ही खा रहे थे, अब कितना 5 खा रहे हो। देखो दोनों चीज़ है, रेट कम होगी तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, मात्रा ज़्यादा मिलेगी, और रेट बढ़ेगी तो आप कम खाओगे, वो चीज़ है। तो पहले 4 kg खाते थे, अब कितना खाने लग गए 5 kg। कितना ज़्यादा खा रहे हो, एक ज़्यादा खा रहे हो। किस पे, 4 से 5, 4 से 5 पे पहुँचे हो। कंपेरिजन किससे होगा, पहले वाली चीज़ से होगा 4 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से। 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 25%। आप खपत को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, 25% आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसको भिन्न में बदल के कैसे सोल्व कर सकते हो, 20% को भिन्न में बदलो। प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 10 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 5 बढ़ जाएगा। 1/5 का मतलब क्या है, 20% की कमी हुई है, 5 पे 1 की कमी हुई है, ये रेट है। अगर वृद्धि होती तो 5 पे मैं 1 बढ़ाता, बट यहाँ पे कमी हुई है तो 5 पर 1 की कमी, पहले 5 था 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये तो रेट है, तो मात्रा कितनी होगी 4 से 5। कितना ज़्यादा खा रहे हो आप, 1 ज़्यादा खा रहे हो, किस पे 4 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से, वही 25% आएगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल मज़े से मैं आपको बता रहा हूँ, मज़े से ही आपको सीखना है। किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति केजी हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए, खर्च को नहीं बढ़ा रहा, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। आप कर लोगे क्या इसे, देखो इसमें तो डायरेक्ट प्रतिशत दिया ही नहीं, डायरेक्ट ही वैल्यू दे दी। पहले 6 था, पहले रेट 6 थी, 6 रुपये पर केजी थी, अब 7.5 रुपये पर केजी होगी, ये तो रेट है। अब मात्रा क्या हो जाएगी, काटो ही मत, आप डायरेक्ट लिख दो, 7.5 से कितनी हो जाएगी 6, उल्टा हो जाएगी। मात्रा पहले कितना खाते थे आप, 7.5, अब कितना खा रहे हो 6, कितना कम कर दिया आपने, अब बोलोगे 1.5 कम कर दिया। 1.5 कम करा है किस पे, पहली वाली चीज़ पे 7.5 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। पॉइंट से देखो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 75 में 15 का भाग जाता है क्या, 15 एकम 15, 15.75 पर 1 बचा है यहाँ पे 5, 5 का भाग मैं 100 में डायरेक्ट दे दूँ, कितनी बार जाएगा 20 बार, 20%, यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन होगा। सिंपल है बिल्कुल, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको दी थी, प्रतिशत का कोई झंझट ही नहीं है। 6 रुपये से 7.5 रुपये हो गया। अब इसमें उल्टा क्यों कर रहा हूँ, खर्च को नहीं बढ़ाया गया है तो उल्टा हो गया मात्रा, 6 से 7.5, तो मात्रा क्या होगी 7.5 से 6। 7.5 खाते थे पहले, अब 6 ही खा रहे हो, क्यों, क्योंकि रेट बढ़ गई। तो 1.5 कम खाओगे किस पे, 7.5 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। हमने सोल्व कर लिया, कितना प्रतिशत आया, 20%। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी तथा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो इस वस्तु पर होने वाले व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। समझना, आपको कीमत भी दे दी, कीमत 20% की कमी कर रहा है,
और खपत भी दे दी, 20% की वृद्धि कर रहा है खपत में। आप इसमें ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे कीमत का उल्टा आप मात्रा कर दो, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि खर्च को न बढ़ाया जाए, खर्च अपरिवर्तित रहे, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो आपको तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो आपको रेट भी मिल रही है और खपत भी मिल रही है। देखो रेट तो क्या है, मैं रेट निकाल लेता हूँ पहले और अब। रेट क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है, 20% की कमी। 20% का मतलब 1/5 होगा भिन्न में 1/5 होगा। 5 पे 1 की कमी करेगा, पहले 5 थी रेट, 1 की कमी कर दिया तो कितनी हो जाएगी, 4। ये तो रेट है, ये क्वांटिटी मात्रा। 4 से 5 मत कर देना, 4 से 5 मत कर देना। इसमें लिखा हुआ नहीं कि आय अपरिवर्तित रहे या खर्च अपरिवर्तित रहे, इसमें तो लिखा हुआ साफ साफ खपत में 20% की वृद्धि। तो 20% को आप भिन्न में बदलोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बटे में 100। पहले भी बता दिया मैंने कैसे भिन्न में बदलते हैं, 1/5 आ जाएगा। ये खपत में वृद्धि कर रहा है। खपत मतलब 5 पे 1 बढ़ाएगा, पहले 5 खा रहा था, अब 1 बढ़ा के खाएगा, 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि उसका टोटल खर्चा है ना, टोटल खर्चे में कमी होगी या वृद्धि होगी। टोटल खर्चे में कैसे, कि पहले वो कितना खर्चा करता था, अब कितना कर रहा है, ये पूछा है। कैसे सोल्व करोगे, कुल खर्च कैसे निकालोगे, समझना, फर्क समझना आपको क्वेश्चन का, और कुछ भी नहीं है। पहले भाव था 5 रुपये पर केजी, और आप चीनी खा रहे थे 5 केजी या आटा खा रहे थे 5 केजी, भाव था, ये रेट है तो भाव हो गया। 5 रुपये की 1 केजी चीनी आती थी, वो 5 केजी आप यूज़ में लेते थे। तो 5 रुपये की 1 केजी, 5 केजी आप खाओगे तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, 25 रुपये। देखो रेट 5 रुपये है और 5 केजी आप खा रहे हो, 1 केजी के 5 रुपये हैं ये। 1 केजी आटा 5 रुपये का आता है, तो 5 केजी कितने का आएगा, 25 का। यहाँ पे 1 केजी आटा 4 रुपये का आता है, तो 6 केजी आटा क्वांटिटी देखो, ये तो रेट है। मान लो 1 केजी आटा 4 रुपये का आता है, खाते कितना हो, 6 केजी, तो टोटल कितना खर्चा करोगे आप, 24। पहले देखो कितना खर्चा कर रहे थे, कुल खर्चा 25, अब कितना कर रहे हो, 24। तो टोटल खर्चे में क्या करिए आपने, कमी करिए, कितनी, 1 की कमी हुई है खर्चे में, किस पे, पहले वाले से तुलना कराते हैं 25 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे आप, 100 से। 25 का भाग 100 में दूंगा तो क्या आएगा, 4% की क्या होगी, कमी होगी। यह ध्यान रखना, कमी ये ऑप्शन में मिलेगा, वृद्धि भी मिलेगा, कमी भी मिलेगा। आपको जो ऑप्शन आपका आंसर आए वही टिक करना है, ऐसे नहीं 4% देखते आप मार दो, तो पहला ही ऑप्शन मिलेगा वृद्धि, वो गलत हो जाएगा। 25 से 24 आया खर्चा कम हुआ है, तो कमी हुई है टोटल खर्चे में, तो कमी वाला आंसर हो। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता जो उसके वेतन का 4% है, कश्यप का वेतन आपको बताना है। देखो तुलसीराम है, तुलसीराम का मैं टी ले रखता हूँ, तुलसीराम को आप पूरा ना लिख के टी लिख लो, कश्यप का के ले लो। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ही सोल्व करना है, टाइम बचेगा। तुलना किससे कर रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो कश्यप का मैं 100 मान लेता हूँ, ये 20% अधिक है इसका वेतन, तो क्या 120 होगा क्या तुलसीराम का, क्या तुलसीराम का 120 होगा क्या, ये 20% अधिक है, तो समझ में आ गया। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते चलो। मान लो ये 100 इकाई था और ये 120 इकाई है, इकाई में लगा दिया, x मान लो या 100% मान लो, इसको 120% मान लो। अब आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वो करो। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, तुलसीराम रुपए में कितना बचा रहा है, 720, और प्रतिशत में कितना बचा रहा है, देखो लिखा हुआ है जो उसके वेतन का 4% है, मतलब जितना भी तुलसीराम कमाता है उसका 4% वो बचा लेता है, और वो रुपए में कितना है, 720। तुलसीराम के वेतन का जितना भी उसका वेतन है, मैं 4% निकालूंगा ना, वो उसकी बचत होगी, और उसका मान कितना होगा, 720 रुपये होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो तुलसीराम का वेतन कितना है, टोटल 120 इकाई है, इसका मैं 4% निकालता हूं, तो क्या ये इसकी बचत आएगी क्या, क्वेश्चन कह रहा है वेतन का 4% तुलसीराम बचाता है और उसका मान 720 है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो मैं 120 का 4% निकालूंगा, तो उसका मान क्या 720 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 इकाई का मान निकालो, 720 इकाई 4% का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, बराबर में 720 है। देखो सोल्व करने का तरीका देखो, 0 से 0 गया, 2 के पहाड़े से काटो, ये 2 बार और ये 5 बार, 12 के पहाड़े से इसको काट दो, 5 × 72,
गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे। 12×72, 2 से भी काट सकते हो 60 को 30 बार। यहाँ से देखो इकाई बचा है, ऊपर तो इकाई बचा है, बट्टे में 5 बचा है और इधर 30 बचा है। ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 इकाई बचा है ना, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 30, 5 से गुणा होगा तो 150। 1 इकाई का मान 150 आया। पूछा किसका वेतन है, कश्यप का वेतन। कश्यप का वेतन कितना है, 100 इकाई। एक पेन 150 रुपये का आता है, 100 का मान निकालना है, 100 इकाई 100 से गुणा करा दो, 150 गुणा 100, क्या आंसर आ जाएगा, 15,000। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन। अगर तुलसीराम का वेतन पूछता तो 1 इकाई का मान 150 है, 150 को किससे गुणा कराते हैं आप, 120 से, क्योंकि तुलसीराम का वेतन कितना है, 120 है। कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। करना क्या है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करना है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से, तुलना कश्यप से हो रही है तो कश्यप को मैं 100 मान लेता हूँ। 20% अधिक है तो ये 100 है, 20% ये ज्यादा है तो ये 120 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। देसी भाषा में आप ये समझो, तुलसीराम जितना भी कमाता है उसका आप 4% निकाल लोगे तो 720 आएगा वो। तो तुलसीराम कमाता है कितना है, 120, इसका मैं 4% निकालूंगा 720 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, 1 का मान निकालिए, 150 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 15,000। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको बतानी है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी नंबर हो अपने आप में 100% होता है, 100% वो होता है। उसको पहले 20% बढ़ा दिया, फिर बाद में 20% बढ़ाने के बाद में 10% की कमी कर दी। आपसे पूछा है शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी, कि उसमें प्रतिशत में वृद्धि हुई या कमी, टोटल क्या हुआ, ये आपसे पूछा है। 2-3 तरीके में आप बता देता हूँ। मान लो वो संख्या 100 है, इसको मैं 20% बढ़ाऊंगा, 20% में इसको बढ़ाता हूं तो कितना हो जाएगा, 120। 120 बढ़ाने के बाद में फिर लिख रहा है ना, फिर अब इसमें 10% की कमी कर देता है। अब यहां पे फंसोगे आप, कई कैसे क्या करेंगे, इसमें 120 में से 10 घटा देंगे, यहाँ पे 110 कर देंगे, ये गलत कर दोगे आप। ये 120 का 10% निकालना, और किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए मैंने बार बार बोला उसमें 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 12। या अलग से निकाल ही लो कि 120 का 10% कितना होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो भी 12 आया। 120 में से 12 कम होगा तो ये कितनी आएगी, 108। देखो संख्या आपके पास 100 थी, मेन संख्या तो 100 थी ना, ओरिजिनल, उसको 20% बढ़ाया तो 120 पहुंच गई। फिर उसको 10% कम कर दिया तो 120 का 10% कम करना है आपको, ऐसा नहीं 120 में से 10 घटा दो, 120 में से 10 नहीं घटेगा, 120 का 10% निकालना है, वो 12 आएगा। 120 में से 12 में घटाऊंगा तो कितना आएगा, 108। अब देखो टोटल मिला कि हुआ क्या है, आपके पास तो 100 ही थे, 100 से फिर भी आपको 108 मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है, 8। संख्या बढ़ी हुई मिल रही है ना, एक्स्ट्रा मिल रही है। देखो 100 से फाइनल देखो, शुरू और फाइनल का देखो, शुरू में आपके पास 100 थे, अभी भी 108 मिल रही है, तो 8 ज़्यादा किस पे, 100 पे, और गुणा 100, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी आपको, भाई ज़्यादा है तो वृद्धि या 8% की वृद्धि मिलेगी। इसको 2-3 तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। मान लो कोई ये नंबर है, इधर ध्यान से समझना, कोई मान लो n नंबर है, इसको पहले 10% बढ़ाता है तो ये 110% हो जाएगा। फिर इसको 20% कम करता है तो गुणा में करके 80% कर देना, 20% कम करता है। फिर इसको 30% बढ़ाता है तो 130% कर देना। अगर बढ़ाए तो 100 में जोड़ना है, घटाए तो 100 में से घटाना है। कैसे, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई संख्या मान लो m है, इसको 10% बढ़ाया तो ये कितनी हो गई, 110% होगी, बट्टे में 100 का भाग लगा, क्योंकि टोटल 110% हुई ना, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग। फिर मान लो इसको 30% कम कर दिया तो 70/100 कर दिया, गुणा ही करना है आपको, गुणा का चिन्ह लेना है। फिर 30% बढ़ा दिया तो 130/100, ऐसे ही चलना है। तो ये मान लो कोई संख्या थी, मान लो n थी, कोई भी 100 नंबर मान लो, संख्या 100 थी, इसको पहले क्या करा, 20% बढ़ाया तो 120/100, फिर क्या करा, 10% कम कर दिया तो 90/100। अब देख लो फाइनल हुआ क्या है, संख्या तो 100 थी आपसे, 100 से 100 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, ये फाइनल संख्या आएगी आपकी। 12 नाम में कितना होता है, 108। अभी जो आई है प्रेजेंट में ये 108 होके आई है, तो थी कितनी है आपके पास, 100, 100 से कितना हो गई, 108, कितना बढ़ा है, 8, किस पे, 100 पे, गुणा 100।
तो 8% की वृद्धि होगी। इस तरीके से वही जनसंख्या वाली क्वेश्चन, जैसे किसी नगर की जनसंख्या 64,000 है, पहले साल 5% की वृद्धि होती है तो 105/100, अगले साल 7% की वृद्धि होती तो 107/100, फिर अगले साल 10% की कमी हो जाती तो 90/100। समझ में आया? आराम से समझोगे आप। 2-3 तरीके में लेके चल रहा हूँ। कोई भी संख्या है, 20% बढ़ा दिया तो 120/100, 10% कम कर दिया तो 90/100, गुणा का चिन्ह चलेगा। ये लास्ट की आएगी, फाइनल नंबर आएगा जो भी मान आएगा। तो शुरू में कितना माना आपने? 100 से कितना हो गया? 108। अब देख लो कम हुई है ज़्यादा। तीसरा तरीका इसका देखो, 2-2 3-3 तरीके मैं बता रहा हूँ। पहले क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% का मान कितना होता है? इधर बता रहा हूँ, 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो 5 से 6 बढ़ा रहा है पहली कंडीशन में। भाई 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना कर रहा है? 6। 5 पे कितना बढ़ा रहा है? 1, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। अगली बार 10% की कमी कर रहा है, तो 10 पे कितना कम करेगा? 1। 10% की कमी कर रहा है तो 10% का मान कितना आएगा? 1/10। तो 10 पे 1 कम करेगा। तो जो भी संख्या होगी, पहले की संख्या इन दोनों को गुणा करा लो, 50, और ये कितना हो जाएगा? 9, 6 से गुणा होगा तो 54। तो 50 से 54 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 4। किस पे? 50 पे। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करा दो। 100 में 50 का भाग 2 बार, 2 4 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8% की वृद्धि होगी। धीरे धीरे ये चीज़ दिमाग में सेट होगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 3-3 तरीके मैंने बता दिया। 100 मान लो, इस तरीके से कर लो, या प्रतिशत को भिन्न में बदल के इस तरीके से कर लो। गुणा कराना और कुछ भी नहीं करना। एक खिलौनों की कीमत 20% बढ़ाने पे खिलौनों की बिक्री की संख्या पे 15% की कमी आ गई। खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ लो आप, तो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज कैसी क्या है आपको समझ में आना चाहिए। खिलौने आप बेच रहे हो, आपकी दुकान है, शॉप है, 20% आपने रेट बढ़ा दी, तो खिलौने जो बिकते थे ना पहले से अब 15% कम बिकने लग गए। तो रेट तो आपने 20% बढ़ाई, रेट 20% आपने बढ़ाई है। 20% का मतलब निकालो कितना होता है? 1/5। पहले रेट आप 5 रखा करते थे, बट आपने बढ़ा दी, कितनी कर दी? 6। ये तो रेट है। अब संख्या या मात्रा, मात्रा कर लो अब खिलौनों की। संख्या का मतलब क्वांटिटी हो गई ना वो। 15% की कमी कर दी। 15% को मैं भिन्न में चेंज कर लेता हूँ, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, 3/20 होगा। 15% को जब भिन्न में बदलोगे 3/20 आएगा। पहले 20 खिलौने आप बेचते थे, अब 3 की कमी हो गई बिक्री में। देखो बिक्री में क्या हुआ? 15% कमी हो गई। पहले 20 खिलौने आप बिक जाते थे आराम से, अब 3 कम बिक रहे हैं। तो कितने बिक रहे हैं? 17। देखो ये रेट है, पहले 20 खिलौने बेच देते थे, एक खिलौना 5 रुपए का, तो टोटल कितने में कितने कमाते थे आप? 100 रुपये। देखो 5 का एक खिलौना, टोटल 20 खिलौने बेचते थे, टोटल कितना कमा लेते थे? 20×5 100 रुपये। अब खिलौना कर दिया, रेट कर दी 6, और बिक रहे कितने? 17। 17 की कितना? 102। फिर भी फायदा हो रहा है, पहले से कितना ज़्यादा कमा रहे हो? 2। किस पे? 100 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 2% की आपकी बढ़ोतरी होगी आपके बिजनेस में। कुल बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा? 2% की बढ़ोतरी हुई है। समझ में आया? वैसे क्वेश्चन में ये आपको देने वाला था कि आप होमवर्क में था ये क्वेश्चन, बट मैंने सोल्व करा दी। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? अभी समझाया था क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन लाया हूँ, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई वस्तु का मूल्य है, पहले उसको 10% आपने बढ़ा दिया, मान लो P मूल्य था, इसको 10% बढ़ाओगे तो 110/100 आ जाएगा। फिर इसको 20% आप बढ़ा रहे हो तो 120/100। टोटल ये करने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 33 होगी, बराबर में आ जाएगा 33। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही मैं कर रहा हूँ। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य मतलब टोटल लास्ट में ये 33 है, 33 आएगा। तो लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद में ही तो आता ही है, टोटल लास्ट की कैलकुलेशन ही तो आती है। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 के बाद ऐसे काट लो, ये 5 बार और ये 6 बार। 11 का भाग में 33 में दूंगा तो 3 बार। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे 10 × 5 50, ऊपर 6 बचा है, P × 6/50 और बराबर में 3 है। इसको चाहो तो आप यहाँ से काट सकते हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 50 3 से गुणा होगा, P × 6 बराबर 50 × 3। P का मान निकालना है, गुणा की राशि भाग में चली जाएगी। P का मान ही तो निकालना, 6 में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का भाग मैं 50 में दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 25 रुपये। पहले इसका भाव कितना था? 25, डी ऑप्शन होगा। मैं इसको यहाँ पे भी निपटा सकता था,
फटाफट कैलकुलेशन कर सकता था, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ तो हर चीज़ धीरे धीरे बेसिक से पूरा लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, इसको आप ऐसे भी करते हैं, पहले इसको 100 मान लेते हैं, 10% बढ़ाया कि भाई साहब पहले 10% बढ़ा दिया इसने, तो कितना हो गया 110। अब इसको 20% और बढ़ा रहा है, तो ऐसे नहीं 130 कर दो, 130 नहीं करोगे, 110 का 20% निकालोगे, तो 110 का 20% इस तरीके से निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूना 22 आएगा, 22 में इसमें जोड़ूंगा 110 में, तो 10 में 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना आया 132, 132 इकाई आया है, 132 इकाई मान लो, जिसका मान कितना दे रखा है 33, जिसका मान कितना दे रखा है 33। देखो पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य 100 का मान पूछा है, तो एक इकाई का मान निकालो 33/132, और 100 का पूछा है तो 100 से गुणा करा दो, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आएगा 11 के पाड़े से कटेगा, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 3 का भाग 12 में जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितना आ जाएगा 25 रुपये। वही चीज़ है, आपको जज ये करना है कौन सा तरीका मैं लगाऊं कि जिससे मेरी कैलकुलेशन कम हो, फटाफट आंसर आ जाए। कि सर ऐसा कैसे मैं सोच पाऊंगा, सपना थोड़ी आएगा, सपना नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कौन सा तरीका यूज़ में लेना है। तीसरा तरीका मैं इसका बताता हूँ, यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ देखो, और इतने में ही सोल्व हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बस शर्त एक ही, आपको रेगुलर रहना है। वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, कभी भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप, ये थर्ड तरीका बता रहा हूँ मैं, तीसरा तरीका 10% को क्या लिख सकते हो आप 1/10 भिन्न में, वृद्धि कर रहा है 10 पे 1 बढ़ा रहा है मतलब कितना 11। फिर अगली बार 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% का मतलब 1/5, 5 पे कितना बढ़ाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 6। इसको मैं गुणा करा दूंगा, ये 50 आएगा और ये कितना आएगा 66। ये पहले का मूल्य आएगा प्रारंभिक, और ये अब का मूल्य है प्रेजेंट का। इसको मैं और सोल्व कर सकता हूँ 25 बार और इसको 33 बार, ठीक है। दोनों में से एक मूल्य एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मूल्य, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, तो यहाँ पे भी 33 है, 33 का मान 33 आ गया, एक का मान कितना आएगा 1, और 25 का पूछा है तो 25 से गुणा करा तो 25 ही आएगा। पूछा है ना पहले का आरंभिक मूल्य कितना है 25, एक का मान 1 आ गया तो मैं इसको 25 से गुणा करा दूंगा तो 25 से आएगा। ये तीसरा तरीका है, समझ में आया? 3 तरीके बता रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा ऐसा बताने वाला। एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसको सोल्व करो। किसी वस्तु का मूल्य 75 था, पहले उसमें 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? कई तो ऐसे दिमाग लगाएंगे, पहले 20% बढ़ाया फिर 20% कमी कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75 पे आंसर टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। अभी ये कह रहा है कि 75 है, अभी इसको 20% बढ़ाया तो 120/100, फिर 20% की कमी कर दी तो 80/100। इसको सोल्व कर लो, फाइनल मूल्य आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। सोल्व करो 5 के पाड़े से, 5 दूनी 10, 5 का भाग 75 में जाएगा, और में तो 8 12 में तो जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 का भाग जा रहा है, देखो 5 × 15, 5 को 20, यहाँ पे 4 बचा है बट्टे में और कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 3 इधर लिख देता हूँ, 3 × 12 × 8/4, 4 का भाग 8 में देखो 2 बार, 12 2 से गुणा होगा तो 24, 24 3 से गुणा होगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 72 रुपये। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तीसरा तरीका जो उसमें बताया था उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहले 20% की वृद्धि करता है, 20% को भिन्न में क्या लिखोगे 1/5, कैसे लिखोगे? प्रतिशत का चिन्ह हटाएगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, 100 का भाग लगेगा तो कैलकुलेशन करोगे 1/5 आएगा, 5 पे 1 बढ़ेगा, वृद्धि हो रही तो बढ़ाओगे आप, तो कितना हो जाएगा 6। फिर 20% की कमी कर रहा है, तो 20% का मान तो 5 1/5 ही है, 5 पे 1 कम करेगा, कमी कर रहा है तो 1 कम करना है। अब क्या होगा 5 पे 1 कम करेगा, तो पहले 5 था 1 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 4। इसको मल्टीपल कर लो, ये पहले का मूल्य और ये होगा 6 4 से गुणा होगा तो ये बाद का मूल्य। इन दोनों में से एक मूल्य आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, कौन सा दे रखा है? 75 दे रखा है, और लास्ट का पूछा है वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो पहले का दे रखा है 75, जबकि क्वेश्चन में पहले का कितना है आपके अकॉर्डिंग 25, इसका मान 75 है। इसको मैं काट देता हूँ, एक का मान कितना आ जाएगा 3, 24 का निकालना है, 24 को मैं 3 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आराम से मैंने समझाया है,
आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना है, मेरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप तक पहुँच रही है और आप अच्छे से सीख रहे हो। मैं बार-बार कह रहा हूँ 100% मेरी गारंटी है, आपका मैथ का कोई सा भी एग्ज़ाम दो, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। धीरे-धीरे करके मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊँगा, आप चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब मैथ सीख गए।